एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए क्या करती जाती है, बनाई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है कि ड्यूरिंग द ईयर हम कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, यही होता है। उसके बाद हमारी मार्केट में गुडविल कितनी है, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है, कितने हमारे डेटर्स है, इन सबकी स्टेटमेंट, सबकी समरी, जिसको हम ये देखते हैं कि हमारे पास अभी कितना कैपिटल है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो किससे पता लगती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस साल के हमारे फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 31 मार्च में ये बनाया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, हमारी इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लियर है कि इनकम स्टेटमेंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है मार्केट के अकॉर्डिंग। और दूसरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, समरी होती है वेरियस एसेट्स की, लायबिलिटीज की। ये तो हम ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में देख ही चुके हैं कि हमारे कौन से एसेट्स होते हैं, कौन सी लायबिलिटी होती है, क्या कैपिटल होती है, क्या ड्राइंग्स होती है। इन सब की समरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। और जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। अब इनकम स्टेटमेंट में इसके फर्दर एक अकाउंट हमारा कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो फाइंड आउट करते हैं ये किस टाइम पे होता है, हमारी सेल और परचेज के साथ रिलेटेड होता है। उसके साथ रिलेटेड जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं फाइंड आउट करने के लिए, और उससे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं। मेनली इनका जो होता है सेल और परचेज में शो की जाती है। और ये किसके बेस पे होता है, ये किसके कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के बेस पे होता है। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अजम्पशन थी उसमें हमारा एक प्रिंसिपल था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारी जो इनकम है इट मस्ट बी मैच्ड विद द कॉस्ट, एक्सपेंसेस के साथ उसको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। और उसके बाद अब इसमें हम इनकम और कॉस्ट को मैच करते हैं किनके साथ, इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड परचेज के साथ। और उसके बाद क्या फाइंड आउट किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मेन जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है। क्योंकि उसके बाद हमारे कितने खर्चे होते हैं, हमारा प्रोडक्ट कोई हम रेंट, जिस बिजनेस में हम रहते हैं रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, और उनके साथ जब एक्सपेंसेस के साथ जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मेन हमारी नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट चेक करने के बाद वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, हमारी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद इनमें एक भी बड़े ध्यान वाली रखने वाली चीज है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, हमारे सेल और परचेज ऑफ प्रोडक्ट के साथ। जितने भी हम गुड्स सर्विसेज सेल कर रहे हैं उनके साथ होता है। और वो जो एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट, सेल परचेज के साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, उनको हम कौन से एक्सपेंसेस बोल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जिनको प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हमारा फोरमोस्ट काम कौन सा होता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। सेकंड हमारी क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी। इन्वेस्टर्स को इस हेल्प में मिलती है कि हमें इसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब जो बैंक्स है, बैंक्स को क्या हेल्प मिलती है कि हम इन्हें, कंपनी को, इस बिजनेसमैन को हमें लोन प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, चाहे हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं चाहे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, सभी को इसी से क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आज हम कौन सा अकाउंट के बेसिक्स देखने लगे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा कैसा होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एक तरह का सेम वे से क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स होते थे, एक था हमारा पर्सनल अकाउंट, एक था हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक हमारा था लीगल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस पे बेस्ड होता था, डेबिट और
एक्सपेंसेस, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स। बस यही बेसिक फंडा है जिसके ऊपर ये हमारा अकाउंट डिपेंड करता है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की सेम वे से हमारे पास टू साइड्स होती हैं। एक साइड तो ये टी फॉर्म की शेप पे होता है, जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, डेबिट साइड। जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। एक तरफ हमारे क्या जाते हैं पर्टिकुलर्स, दूसरी तरफ हमारी क्या जाती है अमाउंट। और इसमें डेट का जो है कॉलम वो नहीं बनाया जाता। इधर भी आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, इधर हमारे पास क्या जाती है अमाउंट आ जाती है। बस इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसका जो फॉर्मेट है, जो भी हम इसमें कंटेंट डालेंगे, जो भी पर्टिकुलर्स डालेंगे, वो एक प्रॉपर सेम अरेंजमेंट में डालेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे क्या जाती है ओपनिंग स्टॉक। अब एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये तो हमें पता ही है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो हमारे मंथ के एंड में, साल के एंड में जो हमारा सामान सेल नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब वही अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। यहाँ पे क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ये उसका क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक। जैसे हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंस कैरीड आउट नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के क्या बन जाता है, ब्रोटन बन जाता है। सेम वे से ये क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या जाती है परचेजेस। अब परचेजेस दोनों टाइप की परचेज हमने यहाँ पे लेनी है। जैसे हमने कैश बुक में देखा था सिर्फ हम कैश परचेज लेते थे, सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या देखा था, हम सिर्फ क्रेडिट परचेज लेते थे। लेकिन इसमें हमने कैश प्लस क्रेडिट दोनों टाइप की परचेज हमने इसमें लेनी है। उसके बाद हमने कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट करनी है, माइनस इसमें क्या कर देना, परचेज रिटर्न्स माइनस कर देनी है इनमें से ड्राइंग्स। अगर हम कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर सैंपल के लिए बिजनेस में से अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं, या फिर कोई लॉस बाय फायर हो जाता है। या कि उसके बाद हमारी क्या जाती है सारी की सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही एक्सपेंसेस जिनका हमारे सेल और परचेज के साथ क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। क्रेडिट साइड पे हमारी क्या जाती है, बाय सेल्स। जैसे हमने परचेजेस दोनों टाइप्स के लिए हैं, कैश और क्रेडिट, वैसे ही हम सेल्स भी दोनों लेंगे, दैट इज कैश प्लस क्रेडिट। माइनस इनमें क्या आ जाएगी हमारी सेल्स रिटर्न, यहाँ से हम पर्टिकुलर माइनस करके अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी, आउटर कॉलम में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे परचेजेस जो एडजस्टमेंट करेंगे इनर कॉलम में करेंगे। इधर भी सेल्स की जो भी एडजस्टमेंट होगी इनर कॉलम में होगी, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके क्या आ जाएगी, बाहर अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद जब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, अब सेम वे से जैसे हम लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते थे, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू। अभी हमने देखा था इसका बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या बन जाती है हमारी बैलेंस फिगर। अगर क्रेडिट साइड बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस क्रेडिट डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे होगी, जहां क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट डेबिट साइड पे और लॉस क्रेडिट साइड। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब ये कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी जो कि हमारे सेल और परचेज के साथ रिलेटेड होंगी। ये कुछ होती है इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कि डायरेक्टली हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होती हैं। वो हमारी एक छोटी सी उसकी हम क्या देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। सबसे पहले इनवर्ड, जिस भी वर्ड के साथ इनवर्ड वर्ड यूज हुआ होगा, जैसे चाहे वो क्या हो, कैरेज इनवर्ड, चाहे वो हमारे पास क्या हो जाए, फ्रेट इनवर्ड, वो हमारी कौन सी एक्सपेंसेस होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। क्या मतलब इनवर्ड का मतलब ये जो हम खर्चा कर रहे हैं सेल्स पे कर रहे हैं। अगर आउटवर्ड वर्ड होगा वो कौन सी हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनवर्ड इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आउटवर्ड इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, कोल, पावर या फिर ऑक्ट्रा। उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, वेजेस, चाहे वर्ड यूज किया हो वेजेस, या वर्ड यूज किया हो वेजेस एंड सैलरीज, कोई भी हो, ये भी हमारी कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग से साथ रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रेंट, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस हो डायरेक्ट, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंसर्न परचेज के साथ। वैसे ही कोई फैक्ट्री के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जिसके साथ स्पेशल वर्ड्स कौन सा यूज किया हो, फैक्ट्री, मेन ये होती है। इसके बाद कौन सी आ जाती है हमारे पास, एक आ जाती है, हम सपोज करते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सेल परचेज के टाइम पे यूज करते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ये या फिर और जो भी एक्सपेंसेस होंगी, जैसे कैरेज ऑन
परचेसेस। जहां उनके साथ वर्ड कौन सा यूज किया हो, इनवर्ड, या फिर कौन सा वर्ड यूज किया हो हमारे पास, परचेसेस। ये कौन सी होती है, डायरेक्ट। अगर सेल्स किया होगा वो क्या बन जाएगी, इनडायरेक्ट बन जाएगी। यही थी एक छोटी सी समरी, ये इसका ओवरव्यू। मेनली ये चीज में ध्यान में रखने वाली है कि कौन कौन सी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हम इनके साथ रिलेटेड प्रैक्टिकल वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।